ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे दैत्यों के गुरु। पहले हमने बात की थी देवताओं के गुरु बृहस्पति, अब है दैत्यों के गुरु शुक्र। शुक्र इनका श्वेत रंग है, ये जैसे मैंने पहन रखा है श्वेत रंग। और दैत्यों के गुरु हैं तो इनके सर पे मुकुट भी है, कुंडल भी है। शुक्र दैत्यों के गुरु इसलिए बने कि दैत्य उनके पास गए कि हमारे भी तो कोई गुरु होने चाहिए, तो शुक्र ने एक्सेप्ट किया। अब आपको बताऊं, शुक्र के एक्सेप्टेंस में एक चीज़ और है। क्या? कि शुक्र के पास, शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या है। इनको कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने ये पावर दी। इसमें किसी को भी पराजय होने से तो नहीं रोक सकते, पर वो पराजित होके अगर उनकी मृत्यु हो गई है युद्ध में, तो ये मृत संजीवनी विद्या द्वारा वापस उनको खड़ा कर सकते थे, उनको जीवित कर सकते थे। ये पावर थी शुक्राचार्य मतलब शुक्रदेव में। इनका भगवान शिव से तो मैंने बता ही दिया। दूसरा, ब्रह्मा जी की भी ये सभा में उपस्थित रहते थे। इनके शुक्रदेव का सबसे बड़ी चीज़ ये है स्पार्कलिंग। आप सुबह भोर का तारा और रात्रि में तारा, द स्पार्कलिंग स्टार इज ओनली द वीनस, जिसका आकाश में देखने पर सीधे दर्शन होते हैं, वो है शुक्र। तो शुक्र शुभ ग्रहों में आते हैं। 9 जो हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, उसमें से जैसे बृहस्पति को भी पावर है, तो शुक्र इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। शुक्र महर्षि भृगु माता ख्याति के पुत्र हैं। और भृगु ऋषि कौन? इनके पिता कौन? ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र। तो वो एक और लिंक है। आगे और बताता हूँ। इनका विष्णु जी से भी लिंक है। माँ लक्ष्मी के साथ में जो वर्ड जुड़े हुए हैं, वो सब शुक्र से होता है। बृहस्पति कहते हैं धर्म के साथ स्मृति, पूर्वक स्मृति। और शुक्र कहते हैं संसार में रहकर स्मृति। दोनों गुरु हैं, दोनों की अलग अलग कार्य है। शुक्र का नाम आते ही हम भोग विलास की बात करते हैं, प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य की बात करते हैं। पर यही नहीं है, शुक्र देते हैं आनंद। जो किसी भी प्राणी में, किसी भी मनुष्य में, किसी भी स्त्री में आनंद की शक्ति होती है, दैट इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ वीनस। शुक्र अब क्या क्या चीज़ देते हैं आज के इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में? सबसे पहले मैं धन की बात करूंगा। तो 3 ग्रह होते हैं, अभी इन तीनों की युति भी होगी, आगे बताऊंगा आपको। तो उसमें से शुक्र क्या करते हैं? फ्लो ऑफ मनी। हालांकि शरीर की जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, दैट इज ऑल्सो अंडर वीनस, शुक्र के द्वारा निर्धारित की जाती है। जहाँ तक विवाह की बात है, एक पोर्शन विवाह वाला भी तो है। उसमें प्रेम, आकर्षण, सम्मोहन, रोमांस, शारीरिक संबंध और इन टोटल सम पति पत्नी के सब तरह के संबंध, वो भी शुक्र से है। प्रेम विवाह भी शुक्र से है। सौंदर्य की बात करें, सुंदरता की बात करें, शुक्र से सुंदरता आती है। चाहे चेहरे की बात करें, चाहे सुंदरता की बात करें, त्वचा की बात करें, चमक की बात करें, जो ऑरा होता है उसमें जो आकर्षण वाला ऑरा, वो शुक्र से है।
जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है रिलेटेड टू अर्थ, मतलब पृथ्वी से जुड़ा हुआ, वैसे ही इनके अंदर भी आकर्षण होता है। जिनके शुक्र उच्च के होते हैं, जिनके शुक्र वेल प्लेस्ड होते हैं, वो लोग इतने आकर्षित करने वाले होते हैं, उनके आइज के अंदर आकर्षण होता है, उधर वो खुद भी आकर्षित करते हैं और लोग भी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये पावर है शुक्र की। जो व्यक्तित्व की बात करें, फैशन की बात करें, परफ्यूम की बात करें, जितने भी सौंदर्य से जुड़ी हुई जो भी है वो सब शुक्र से जुड़ा हुआ। ये आर्ट रिलेटेड प्लैनेट है। आर्ट की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, ये सब कुछ शुक्र से है। एक फिल्म इंडस्ट्री, एक कला, ये दोनों इन्हीं से जुड़ी हुई है। चाहे लेखन की बात है, अच्छा भोजन बनाने की बात है, चाहे उसमें डांस की बात है, पेंटिंग की बात है, राइटिंग की बात है, सब चीज़ें शुक्र से जुड़ी। जो डिज़ाइनर्स होते हैं, स्पेशली विशेष वस्त्रों के जो डिज़ाइनर्स होते हैं, प्रिंटिंग के जो डिज़ाइनर्स होते हैं, वो सब उनके शुक्र बली होता है। अब विलासता की भी बात कर लेते हैं। भोग विलास तो इनके साथ जुड़ा ही हुआ है। उसके अलावा विलासिता का साधन क्या, चाहे ऑर्नामेंट्स की बात करूं, चाहे प्रॉपर्टी की बात करूं, कार की बात करूं, एयर कंडीशनर की और सुख सुविधाओं की बात करूं, ब्रांडेड वस्तुओं की बात करूं, परफ्यूम की बात करूं, ये सब शुक्र से जुड़े हुए हैं। जिनके शुक्र अच्छा होता है, दे प्रेफर टू हैव ए वेरी वेरी कॉस्टली परफ्यूम, और उसकी जो खुशबू भी होगी वो पंजेंट वाली नहीं होगी, वेरी वेरी सूदिंग। ये है शुक्र का कमाल। सोशल लाइफ या सामाजिक की बात करें, समाज में उनकी इतनी प्रतिष्ठा होगी, उनकी तरफ समाज पूरा आकर्षित होगा। हर और हिज प्रेजेंस विल बी फेल्ट बाय एवरीबडी। शुक्र अच्छा होना चाहिए। लोकप्रियता, एक्सट्रीम पे लोकप्रिय होंगे ये लोग, और इनके अंदर ऐसा खिंचाव होगा, दुनिया अपने आप खींची हुई चली आएगी। मैं डॉक्टर हूँ तो यहाँ पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी ले आता हूँ। शुक्र स्वयं को, एंड में एक पूरी स्टोरी है, वो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं और कोई वीडियो बनाऊंगा उसमें बोलूँगा। शुक्र की एक ही आँख है। जो शुक्राचार्य हुए उनकी एक ही आँख है। तो टोटली आइज का कंट्रोल वीनस के पास प्राइमरली है, फिर सूर्यदेव के पास है। डायबिटीज़ की या शुगर की बात करें, किडनी से लेके जेनिटेलिया तक की बात, रिप्रोडक्टिव अंगों की बात करें, ऑर्गन्स की बात करें, जो यौन का स्वास्थ्य की बात करें, पुरुष में अगर हम वीर्य की बात करें, औरत स्त्री वर्ग में ओवम की बात करें, हार्मोनल बैलेंस की बात करें, प्रजनन क्षमता की बात करें, जैसे मैंने अभी कहा पुरुष में जो क्षमता होती है कंसीवमेंट के लिए, उनके स्पर्मेटोजोआ में कुछ कमजोरी हो सकती है अगर शुक्र कमज़ोर हुआ तो। अगर शुक्र कमज़ोर हुआ तो इनफर्टिलिटी की बात कर लें, फ्रस्ट्रेशन इन द मैरिड लाइफ की बात कर लें, किडनी प्रॉब्लम्स की बात कर लें, हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर लें, मैरिड लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन की बात कर लें। शुक्र खाली भोग के लिए ही नहीं है, योग के लिए भी है। जितनी भी तांत्रिक पूजाएं होती है, जितने भी अंदर की हिडन पूजाएं होती है, वो सब शुक्र से आती है। दैत्यों के गुरु है। शुक्र के साथ एक और बहुत विशेष गुप्त विद्याएं, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर्स के शुक्र अगर अच्छा नहीं होगा तो वो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते। जैसे मैं हूँ, शुक्र निश्चित रूप से बृहस्पति और शुक्र हुए बिना एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते अच्छे। एक इंट्यूशनल फोर्स और एक ये पॉपुलरिटी वाला। मृत संजीवनी का मैंने पहले शुरू में बोला है। तो आयुर्वेद मतलब औषधि है। औषधि जितना भी ट्रीटमेंट होता है, औषधियों का भी शुक्र से कनेक्शन है। पुनर्जीवन का ज्ञान है और
साधना में सफलता के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। शुक्र उच्च के होते हैं मीन राशि पे, शुक्र नीच के होते हैं कन्या राशि नंबर 6, मीन राशि जिस पे उच्च के होते हैं नंबर 12, और शुक्र की स्वयं की 2 राशियां हैं, एक है वृषभ और दूसरी है तुला। बात समझें, शुक्र जल तत्व के हैं, इनके और चंद्रमा के भी बहुत दोस्ती है। चंद्रमा जल तत्व के, शुक्र भी जल तत्व के, तत्व दोनों का एक ही है। जो इनकी राशियां हैं वृषभ या वृष या टॉरस, वो तो है पृथ्वी तत्व की, शुक्र तो है जल तत्व के, बट इनकी जिन राशियों के ये कंट्रोलर हैं वो वृषभ है पृथ्वी तत्व की, तुला है वायु तत्व की, शुक्र स्वयं जल तत्व के हैं। इनकी दोनों राशियां, जो वृषभ है टॉरस है वो है पृथ्वी तत्व की, और तुला है वो है वायु तत्व। वृषभ राशि में क्या होता है, पृथ्वी क्या है, स्ट्रांग है, तो ये स्ट्रांग होते हैं, और स्थिर है तो ये स्थिर वाले इनके अनुशासित होते हैं, ये स्थिर रहते हैं। तुला के लिए ये कंपैरिजन चल रहा है, तुला उन्मादी, भोग विलास वाली, ग्लैमर वाली वो राशि है। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रिय शुक्र को कौन सी राशि है, तुला राशि है, क्योंकि शुक्र का एक मेन कैरेक्टर तो वही है भोग विलास वाला, और वो तुला राशि में ज़्यादा होता है। वृषभ राशि में जब वृषभ राशि के शुक्र होते हैं तो वहाँ चंद्रमा का भी इफेक्ट बहुत आता है, अभी मैंने कहा था। क्यों? वृषभ राशि पे चंद्रमा उच्च के होते हैं, इसलिए। तुला राशि पे शनि का ज़्यादा इफेक्ट आता है। क्यों? कि शनि तुला राशि पे उच्च के होते हैं। हालांकि एक ग्रह का और भी इफेक्ट होता है, पर उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं तो वैसे विशेष मानता नहीं हूँ, बट एक मत के अनुसार सूर्य का किस लिए 2 पॉइंट, एक तो सूर्य भी आइज के इंचार्ज है, सूर्य से भी हम आई साइट देखते हैं, और शुक्र से आई साइट देखते हैं। शुक्र से विशेष क्या है, जो ये कलर ब्लाइंडनेस वो सब शुक्र से जुड़ा हुआ है। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कह दें, कलर ब्लाइंडनेस जिसको कह दें, ये सूर्य और शुक्र का जो मैंने आपसे कहा कि लिंक, वो ये बनता है। दूसरा, क्योंकि सूर्य यहाँ निर्बल होते हैं, तुला राशि पे वो नीच के होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, तो इफेक्ट में वो भी कनेक्ट होता है। वृषभ राशि पे एक ग्रह और भी आते हैं, जैसे वहाँ तुला में मैंने शनि और सूर्य दोनों का कहा, यहाँ चंद्रमा और चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, उनका भी प्रभाव काफ़ी आता है। क्यों? शुक्र की उच्च की राशि होती है मीन, और मीन राशि में ही बुध होते हैं, वो नीच राशि के होते हैं। इसलिए तो मैं कह चुका हूँ, वृषभ राशि स्ट्रांग होती है। आत्मविश्वास की बात करें, धैर्य की बात करें, स्थिरता की बात करें, लीडरशिप की बात करें, करेजियसनेस की बात करें, सौंदर्य की बात करें, स्ट्रांग होगा तो आदमी क्या करेगा? 2 चीज़ों से ही स्ट्रांग होता है। ये वाणी को भी अच्छा बोलते हैं, मतलब अच्छा कमांड होता है वाणी पे भी, और धन इनके पास बहुत होता है। पर ये राशि शुक्र की है, फिर भी ये अनुशासित, मतलब डिसिप्लिन्ड रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये राशि पृथ्वी तत्व की है। वृषभ राशि वालों को मैंने अभी कहा कि वृषभ राशि पे शुक्र होने से चंद्रमा से लिंक होता है, चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो अल्टीमेटली इनको क्या करना चाहिए? इनको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। चंद्रमा के जितने भी उपायों में मैंने वीडियो बनाए हैं अभी तक, शिव उपासना, इस तरीके से ये शिव उपासना करना चाहिए हर एक वृषभ राशि वालों को, जिनके वृषभ के शुक्र हैं, चाहे
जन्म कुंडली में, और चाहे वृषभ राशि है। वृषभ राशि की कमजोरी क्या है? मैंने अभी कहा था, स्थिर है, आत्मविश्वासी है। ऐसा होने से आदमी थोड़ा सा क्रोधी हो जाता है, इरिटेबल है। वृषभ राशि वाला, जिनके वृषभ का शुक्र हो, उनके थोड़ा सा अंदर इरिटेबिलिटी हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, एडेमेंसी हो सकती है। तुला राशि में न्यायोचित बात तो करेंगे, पर सरल सौम्य स्वभाव के हैं, वेरी वेरी सॉफ्ट, ग्लैमरस हैं। भोग विलास वाले तो यही प्लेनेट है, भोग विलास वाले तो ऐसे ही शुक्र होते हैं। तुला राशि वाले शुक्र, मैं कह चुका हूँ, उदार होते हैं, सरल स्वभाव वाले होते हैं, ग्लैमरस होते हैं, भोग विलास से पूरे समायोजित होते हैं। दोनों राशियों में एक कॉमन चीज़ है, धन दोनों राशियों के पास खूब होता है। शुक्र चाहे वृषभ का हो, चाहे शुक्र तुला का हो, फ्लो ऑफ मनी विल कंटिन्यू। तुला में थोड़ी चंचलता ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनके फ्लो एक जैसे फ्लड आता है उस तरीके से आएंगे। जैसे इनका एक उपाय आगे बात करूंगा, कनक धारा स्तोत्र, उसमें धारा कनक की, सोने की धारा। तो इस तरीके से तुला राशि वालों के पास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है वृषभ से। तुला में जितना भी मैंने कहा भोग विलास की बात, तो या प्रेम की बात करें, लव मैरिजेज की बात करें, विवाह और विवाह में जितने भी भोग विलास की बात करें, ये सब तुला राशि वालों के साथ लगे, ये सब तुला राशि वालों के साथ ही है। जो भी तुला राशि या जिनके की शुक्र तुला राशि पे हो, उन सब के लिए ये बहुत संभव है कि ऐसा हो। जो ग्लैमरस आदमी होता है, सौंदर्य और भोग विलास की बात करता है, उसमें एक इनबिल्ट चीज़ होती है। कमजोरी क्या होगी उनकी? शोमैनशिप। जो ये एक्टर एक्ट्रेसेज हैं, ये तुला वाले ज़्यादा होते हैं, जिनके तुला का शुक्र होता है। दे यू विल फाइंड देम इन आर्ट एंड एक्टिंग एंड फोटोग्राफी एंड ऑल दैट। तो वो क्या करते हैं? वो दिखावा करते हैं, शोमैनशिप। अच्छे वस्त्र पहनेंगे, अच्छा परफ्यूम लगाएंगे, ऑलवेज विद दैट। उनके अंदर एक लीडरशिप की जगह एक कॉम्प्लेक्स होगा, किस बात का? कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ कि नहीं, कि मैं अच्छे वस्त्र, वो जैसे ब्रांडेड होता है ना, जिसमें आइडेंटिफाई हो, कोई भी पास से जा रहा हो तो परफ्यूम को देख के उसको लगे कि ये परफ्यूम है, ये बॉस का है या ह्यूगो का है, किसका है। अब दोनों राशियों के लास्ट में ये बोल देता हूँ, वृषभ वालों को, जिनके भी वृषभ का शुक्र है या वृषभ राशि भी है, तो मैं कहूँगा व्यर्थ के झगड़ों में नहीं पड़े, एडमेंसी से बाहर रहें। वृषभ राशि वालों को चांदी का उपयोग करना चाहिए। हालांकि दोनों ही राशियों वालों को चांदी का उपयोग करना चाहिए। द मोर ऑर्नामेंट यू हैव, सिल्वर ऑर्नामेंट, आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। दोनों के लिए एक कॉमन चीज़ है, महालक्ष्मी की उपासना। अब तुला राशि का शुक्र है, उनकी बात करें। मैंने कहा भोग विलास वाली बात, तो उसमें क्या है? प्रेम विवाह वाली बात। उसमें क्या हो सकता है? वैवाहिक जीवन के अंदर जब बात लव मैरिज की होती है तो क्या एक्सपेक्टेड है? प्रेम विवाह के अंदर क्या देखते हैं, क्या एक्सपेक्टेड है? पहला, पारिवारिक मतभेद हो सकता है, चैलेंजिंग पोजीशन। दूसरा क्या? प्रेम विवाह और फिर उसके बाद विवाह। ये सब के लिए जानकारी के लिए मैं कह रहा हूं, लव बिफोर द मैरिज एंड लव आफ्टर द मैरिज थोड़ा सा एक अलग होता है। जो प्रेम से शुरू होती है यात्रा प्रेम विवाह की, वो जो पीरियड होता है, दैट इज टोटली डिफरेंट देन द लव पीरियड आफ्टर द मैरिज। ये समझने वाली बात है। तो
ये जो तुला के शुक्र होते हैं उसमें वो व्यक्ति के परेशानी शादी के बाद क्यों आ सकती है, क्योंकि वो जो शादी से पहले प्रेम को देख रहे थे, समझ रहे थे, फील कर रहे थे, आकर्षित हो रहे थे, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसलिए ये समस्याएं आए तो आप इसको इग्नोर कीजिए। जब शुक्र उच्च के होते हैं मीन राशि पे, तो मीन राशि के स्वामी हैं बृहस्पति और शुक्र होते हैं उच्च के, तो वह अध्यात्म भी आता है क्योंकि बृहस्पति की राशि है और शुक्र भोग विलास की राशि। तो उसमें क्या होगा, भोग विलास मतलब प्रेम, उसके अंदर अध्यात्म आएगा। योर लव बिकम्स, जो प्रेम है वो एक विशेष प्रेम, आनंद देने वाला प्रेम, वो होता है उच्च के शुक्र के साथ जुड़ा हुआ। यू फील आनंदित उच्च का शुक्र होने से। यू बिकम परफेक्शनिस्ट। आप अगर पेंटर हैं, आप डिजाइनर हैं और उच्च का शुक्र है, आपकी यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन आर्ट। आपको एक सिंपल सरल तरीके से बता देता हूँ। उच्च का शुक्र जिनके होता है मीन राशि पे, चाहे अध्यात्म की बात करूँ, चाहे भोग विलास वाली बात करूँ, चाहे सौंदर्य आकर्षण वाली बात करूँ, उन सब का 7वें आसमान पे होते हैं। स्काई इज नॉट द लिमिट, यू कैन गो बियॉन्ड द स्काई, दे कैन गो बियॉन्ड स्काई। गणेशाय नमः। मित्रों, आज बात कर रहे हैं हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह सौंदर्य विलासिता से जुड़े हुए प्लेनेट शुक्र, तो उनका ध्यान कर लेते हैं पहले। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। भृगु ऋषि के पुत्र हैं ना, इसलिए भार्गवम। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ, डॉक्टर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरे 2 YouTube चैनल हैं, श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिस पे ये वीडियो भी अपलोड होगा, और वो सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ जिसमें ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं या विशेष ग्रहों की युति होती है। दूसरा है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। उसमें जो हमारा पूजा घर है, उसमें जो विग्रह है, मूर्तियों की जो स्थापित हैं, उन सब के दर्शन भी करवाते हैं, उस पर्टिकुलर डे के बारे में बोलते हैं। जैसे कल भानु सप्तमी है तो उसका रात को वीडियो बनाया है। तो ऐसे जब भी कोई इम्पॉर्टेंट होता है, वो भानु सप्तमी वाला वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय पे। उसमें मैं ये बताता हूँ कि सफ़ेद मंदार का पुष्प गणेश जी को क्यों, सूर्य देव को क्यों, हनुमान जी को क्यों, दुर्वा गणेश जी को ही क्यों चढ़ाएं, शमी पत्र मातेश्वरी माँ दुर्गा को ही क्यों चढ़ाएं, ये सब चीज़ें किस विधि से चढ़ाएं, वो वहाँ। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9818127397 9978627397। आपके कोई भी सुझाव हो, क्वेरी, क्वेश्चन हो, क्वेश्चंस विच आर अनआंसर्ड, जिनका कहीं आंसर नहीं मिल रहा हो, तो आप मेरे को वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज इस पे भेजिए। इन दोनों नंबरों पे किसी पे भी भेजिए, मैं ज़रूर वापस रेस्पॉन्ड करूँगा, जवाब दूँगा। ज़रूरत पड़ने पे आपको फ़ोन भी करूँगा। कहते हैं हम शुक्र के उपाय। सबसे इम्पॉर्टेंट शुक्र का उपाय क्या है? विशेष और सबसे बड़ा उपाय, स्त्री वर्ग की जितनी आप इज्जत करेंगे, सम्मान देंगे, आदर करेंगे, उनके साथ व्यवहार में सॉफ्ट रहेंगे, उनको प्लीज़ करेंगे, प्लीज़ करके चलेंगे, आपका शुक्र निश्चित रूप से सुधरेगा। आपका शुक्र निश्चित रूप से सुधरेगा।
शुक्रवार का व्रत भी कर सकते हैं। शुक्र सफ़ेद कलर से जुड़े हुए हैं, तो सफ़ेद जो कपड़े हैं उनका भी दान कर सकते हैं। चावल दान, मिश्री दान, फूल मखाना जो फॉक्सनट्स हैं उनका दान, इत्र, परफ्यूम इसका प्रयोग, गौ सेवा, जितना भी आप हो सके गायों की जितनी आप सेवा कर सकते हैं, चाहे जल पिलाने की बात है, शुक्र जल तत्व का है तो जल पिलाने की बात है उनको, चाहे उनको जैसे आजकल ज्येष्ठ माह चल रहा है तो उसमें ऐड ऑन कीजिए, गुलाब का शरबत मिलाइए, आम का भी मिला सकते हैं, कुछ भी, मिश्री ज़रूर मिलाइए और उनको पिलाइए, उनको अच्छा खाने को भी दीजिए, बनाइए चावल और फिर उनको खिलाइए। अब मैं जो सबसे बड़ा उपाय है वो तो मैंने कहा है कि आदर कीजिए स्त्री वर्ग की, इसके साथ एक वर्ड और जोड़ रहा हूँ। अगर आप स्त्री हैं तो आप दूसरी स्त्रियों को, चाहे माता है, चाहे आपके सिस्टरली हैं, चाहे कलीग हैं, पुत्री है, उनको तो आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, प्रेम दीजिए। साथ में ही आपके जो पार्टनर हैं वो पुरुष होंगे, उनको भी सम्मान दीजिए। ये भी शुक्र का उपाय है। सेकंड बेस्ट कौन सा? गणेश पूजन कीजिए, उनके साथ ही महालक्ष्मी का भी पूजन कीजिए। तो गणेश जी का क्या करेंगे? कीजिए गणेश जी का गणपति अथर्व शीर्ष के साथ अभिषेक कीजिए, जल, दूध, जल, पंचामृत जल द्वारा चढ़ाइए उनको, हरी दुर्वा, मोदक का भोग लगाइए, सिंदूर और घी उनके लेप कीजिए, नहीं तिलक कीजिए। महालक्ष्मी का पूजन कीजिए। महालक्ष्मी चंद्रमा और शुक्र इन सब से जुड़ी हुई है। क्या है, क्यों है? महालक्ष्मी और शुक्र का क्या है? चंद्रमा और महालक्ष्मी तो साथ में ही समुद्र मंथन में प्रकट हुए, आए, पर यहाँ शुक्र से क्या है? तो जितने भी रत्न आए थे उस समुद्र मंथन में, जितनी भी एक्टिविटीज़ है शुक्र से जुड़ी हुई, भोग विलास की, सौंदर्य की, धन की, वो सब महालक्ष्मी जी के ही तो तत्व हैं। इसलिए महालक्ष्मी जी की उपासना कीजिए। महालक्ष्मी जी का अभिषेक जल, दूध, जल, पंचामृत जल, और साथ में ही YouTube से चलाइए, या आपको पढ़ना आता हो तो आप स्वयं करें। श्री सूक्त हिरण्यवर्णा हरिणीम सुवर्ण रजस्त्र जाम। देखिए यहाँ सब बात सोने की होगी, धन की होगी। हिरण्यवर्णा हरिणीम सुवर्ण रजस्त्र जाम चंद्रायण में लक्ष्मी जात वेदो मावह। लक्ष्मी जी चाहिए तो आपको करना होगा, श्री सूक्त के ये 16 ऋचाएँ हैं, उनका पाठ कीजिए, चाहे YouTube चला के, और आप अभिषेक कर लीजिए। उसके बाद कनकधारा स्तोत्र। कनकधारा स्तोत्र शंकराचार्य, जिनको भगवान के स्वरूप माना है, उनके द्वारा रचित है। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती भृंगांगनेव मुकलाभरणम तमालम। आप YouTube से चलाइए और लक्ष्मी जी का निरंतर, पहले श्री सूक्त, फिर ये, इनके साथ कीजिए। कनकधारा स्तोत्र, कनकधारा का मतलब होता है सोने की वर्षा। आज के ज़माने में चाहिए आपको सोने की वर्षा, तो कीजिए महालक्ष्मी का पूजन कनकधारा स्तोत्र के अभिषेक, कनकधारा स्तोत्र के साथ अभिषेक करते हुए। इसमें बता देता हूँ कि जैसे मैंने कहा है कि जल, दूध, जल और जल, पंचामृत। पंचामृत में 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पंचामृत के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? दूध, दूध का प्रोडक्ट दही, दही का प्रोडक्ट घी, फिर अमृत तुल्य मिठास लिए हुए शहद, शक्कर,
शुगर, ये सब मिलाइए किसी भी प्रोपोर्शन में, उसको कहते हैं हम पंचामृत। 5 एलिमेंट्स की बॉडी, 5 एलिमेंट्स का ये पूरा संपूर्ण सृष्टि, और ये 5 इंग्रेडिएंट्स भी पंचामृत। इस तरीके से आपको कनकधारा स्तोत्र के साथ वो करना चाहिए सोने की बारिश के लिए। स्त्री वर्ग को आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, प्रेम दीजिए। सेकंड बेस्ट ये मैंने कहा गणेश और महालक्ष्मी वाला। थर्ड बेस्ट वो है ये जो पुराणोक्त शास्त्रोक्त पॉपुलर मंत्र है शुक्र का। क्या? हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र के जाप और पूजा शुक्र की ये ब्राह्मणों द्वारा होगी, उनसे करवाइएगा। ये उपाय हुए शुक्र के। आज तो बात चल रही है शुक्र और शुक्र के बारे में सब कुछ, शुक्र के रहस्य, शुक्र का सच, इस नाम से शुक्र के उपायों की बात करें तो एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है श्री करणी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान पर। उसमें मैंने कहा है कि शुक्र के उपाय जीवन भर किसको करना है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कन्या राशि पे शुक्र होते हैं नीच के, तो उनको तो जीवन भर शुक्र के उपाय करने हैं। और उसी वीडियो में डिटेल में मैंने शुक्र के क्या उपाय करने चाहिए वो भी मैंने बोला है, वहाँ भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक डालूंगा इसमें। ओम गणेशाय नमः। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। भार्गव पुत्र शुक्र की बात कर रहे हैं आज हम। शुक्र ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 8 जून को। ये कर्क राशि पे जाएंगे और वहाँ पर ये 4 जुलाई तक रहे। इस पूरे पीरियड में 8 जून को ये कर्क में जाएंगे, जहाँ ऑलरेडी बृहस्पति जो कि कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो जो देवताओं के गुरु बृहस्पति भी वहीं हैं, और अब ये पहुंचेंगे दैत्यों के गुरु। और बृहस्पति और शुक्र में एक कॉमन फैक्टर है, वो संचित धन देते हैं बृहस्पति, और ये फ्लो ऑफ मनी, मतलब दोनों ही आदमी को प्रॉस्पेरिटी देते हैं, रिचनेस देते हैं। ये कॉमन कैरेक्टर है। और 20 जून को इनके साथ में एक जो तीसरे इनसे जुड़े हुए हैं वो बुध भी पहुंच जाएंगे। बुध बुद्धि देते हैं, वाणिज्यता देते हैं, बिजनेस का स्किल देते हैं, क्या करें कैसे करें। शुक्र फ्लो ऑफ मनी को गवर्न करते हैं, जो धन आएगा, जो सोने की वर्षा होगी, वो शुक्र देखते हैं। और कॉर्पस ऑफ मनी, संचित धन, वो देते हैं बृहस्पति। इसमें ये एक बात और जोड़ देता हूँ, उसका इस पे वो रिलेटेड नहीं है, फिर भी सुन लीजिए। जहाँ अबंडेंस ऑफ मनी, धन का आर पार ही नहीं हो, वो देते हैं राहु। राहु ऐश्वर्यदायक। तो वो यहाँ रेफरेंस नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज आई एम सेइंग, बुध, शुक्र और बृहस्पति तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा 20 जून के बाद। और अभी तो 2 गुरु जो धन ही धन देंगे, तो अभी मैं बताऊंगा किन राशियों को अच्छा है, किन के कमजोर है। बट मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, शुक्र की बात करें, ये कहीं भी खराब नहीं होते ज़्यादा। किसी भी घर में जो हॉरोस्कोप में 12 हाउसेज होते हैं, नॉर्मल कोर्स में शुक्र कुछ न कुछ तो अच्छा फल देते ही हैं। पर विशेष जैसे सेकंड हाउस में हो,
5th हाउस में हो। 2nd हाउस धन का घर है, वाणी का घर है। 5th हाउस है आउटपुट, परफॉर्मेंस और स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। 9th हाउस में हो भाग्य, तो भाग्य से ही धन हो जाएगा। और 11th हाउस जिसको कहते हैं हाउस ऑफ प्रॉफिट, लाभ ही लाभ। अभी जिनके 11th हाउस में ये सब होंगे, कौन? बुध, शुक्र और बृहस्पति, उनके जीवन में ये बेस्ट से बेस्ट पीरियड होगा एज फॉर एज प्रॉफिटेबिलिटी, लाभ ही लाभ। तो अब हम बात करेंगे राशियों की। तो मेष राशि, मेष राशि की ये 4th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ हैप्पीनेस में, सुख स्थान में, माता के स्थान में, भूमि भवन के स्थान में। शुक्र आपको निश्चित रूप से भूमि भवन की बात करें, मदर की बात करें, सब में अच्छा करेंगे। सामने 10th हाउस है, इनकी दृष्टि, शुक्र की दृष्टि एक ही होती है, वो होती है 7th दृष्टि, 7th एस्पेक्ट। इनकी महादशा 20 ईयर्स की होती है, बहुत लंबा पीरियड चलता है। शुक्र जिनके अच्छा हो, उनके जीवन का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ी यात्रा जीवन की सुख में बीतती है, सौंदर्य के साथ और धन के साथ और लग्जरीज के साथ ये होता है। तो इनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बृहस्पति थोड़े कमज़ोर माने जाते हैं, बुध बिल्कुल कमज़ोर माने जाते हैं, इसलिए इनको अगर कोई मन का भटकाव हो या हल्का सा किडनी से लेके, स्पेशली किडनी से लेके और जेनिटेलिया तक कोई हेल्थ इश्यूज हो, तो उपाय करने की ज़रूरत है। इस तरीके से मेष राशि को यू विल एंजॉय द पीरियड। वृषभ राशि, वृषभ राशि की 3rd हाउस में आएंगे। 3rd में बृहस्पति कमज़ोर माने जाते हैं, शुक्र फिर भी अच्छे माने जाते हैं, पर मन का भटकाव ला सकते हैं शुक्र। आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं, ये जो लग्जीरियस चीज़ें हैं, एडिक्शन भी हो सकता है इसमें। आप, एक अच्छी बात है, आप इसी पीरियड में कहीं घूमने जा सकते हैं, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, श्रीनगर, इस तरीके से। आपका अगर मन का भटकाव हो, आपके एडिक्शन वाली कोई टेंडेंसी डेवलप हो, चंचलता ज़्यादा डेवलप हो, तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है। आपको जो मैंने बताया है उपायों में, जो सेकंड बेस्ट, फर्स्ट बेस्ट है गणेश जी और महालक्ष्मी का पूजन, श्री सूक्त, कनकधारा, स्तोत्र, सब की बात की मैंने। जो सेकंड बेस्ट है वो भी करने की ज़रूरत है वृषभ राशि वालों को। वो क्या है? शुक्र के मंत्र जाप, ब्राह्मणों द्वारा ही होगा ये। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमामि। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि की 2nd हाउस में वंडरफुल पीरियड, तीनों ग्रह 2nd हाउस के कारक हैं। तो आपकी वाणी की बात करें, कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, धन उपार्जन की, धन की ग्रोथ की, फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें, आपके द्वारा लोग इतने आकर्षित होंगे, आपके जो भी कोई काम रुके हुए हैं, स्पेशली अगर स्त्री से संबंधित है, जैसे कोई लेडी बॉस है या कोई भी काम है जिसके इंचार्ज लेडी हैं, स्त्री है, निश्चित रूप से आपका अच्छा हो। यू विल बी गेटिंग गुड बिजनेस ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, वेरी वेरी फेवरेबल। यहाँ एक मार्ग स्थान भी वर्ड जुड़ा हुआ है 2nd हाउस से। तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, किडनी से लेके जेनिटेलिया तक की प्रॉब्लम हो, आईज में प्रॉब्लम हो, 2nd हाउस राइट साइड की आई को कंट्रोल करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है। उस कंडीशन में आपको फर्स्ट बेस्ट और सेकंड बेस्ट,
फर्स्ट बेस्ट गणेश महालक्ष्मी की पूजा, सेकंड बेस्ट ये अभी जो मैंने मंत्र बोला वो। कर्क राशि, कर्क राशि के तो राशि पे ही ये 3 ग्रह, उनके आत्मविश्वास की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, धन के उपार्जन की बात करें, फाइनेंशियल ग्रोथ, एवरी प्लस प्लस प्लस, जितने भी मैंने शुक्र से जुड़े हुए वर्ड कहे सब अच्छा होगा। आपके पार्टनर के साथ रिश्ते सुधरेंगे, आपका विवाह हो सकता है। सामने 7th हाउस है जो मार्ग स्थान में आता है, पार्टनर का घर भी है, तो इसलिए मैंने कह दिया विवाह भी हो सकता है। पर हेल्थ इश्यू हो, स्पेशली जो प्रजनन एरिया है, मतलब जेनिटेलिया और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, आपको वो सारे उपाय करने हैं फर्स्ट बेस्ट एंड सेकंड बेस्ट में। अदरवाइज आपको कोई उपाय करने की, यू विल एंजॉय दिस पीरियड। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि के 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेस। तो यहाँ तो ये शुक्र पैसों का, धन की बात कर रहे हैं हम। अपने धन को बचाइए, अननेसेसरी एक्सपेंसेस में मत जाइएगा, दिखावे में मत जाइएगा। आपकी हेल्थ के भी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ लेफ्ट आई आएगी। और उसके अलावा सामने 6th हाउस है शत्रु रोग और पीड़ा का, तो आपके जितने भी शुक्र से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल बात कर रहा हूँ मैं, जो इमोशनल बात कर रहा हूँ मैं, वो सब हेल्थ इश्यूज नहीं खड़े हों, आपको धन का लॉस नहीं हो, हेल्थ का लॉस नहीं हो और मन का भटकाव भी नहीं हो। ये शयन कक्ष सुख वाला भी घर है, तो वो नहीं हो, इसके लिए आपको A to Z सारे उपाय करने हैं शुक्र के। सिंह राशि। कन्या राशि, कन्या राशि के ये आएंगे हाउस ऑफ प्रॉफिट। शुक्र के जितनी मैंने बातें की उन सब में लाभ ही लाभ। विशेष क्या, लाभ के घर में 11th हाउस में। तो इसलिए कन्या राशि वालों की इस पीरियड में निश्चित रूप से फाइनेंशियल गेन तो होगा ही। नेम, फेम, आकर्षण शक्ति, आपकी भी शादी या शादी के बाद का क्या संतान, वो पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो सकती है, आपका रोका मैरिज हो सकती है, आपके संतान का फायदा हो सकता है। ऐसे हैं ये शुक्र आपके लिए, उनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं किसी भी कंडीशन में। ये बात अलग है कि शनि इनके अभी ख़राब चल रहा है कन्या राशि वालों के। ये बात अलग है कि अभी उनके शनि और मंगल दोनों ख़राब चल रहे हैं, कमज़ोर, तो उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। वो वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्था। कन्या राशि को कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है शुक्र के लिए। उसके बाद में आइए तुला राशि। तुला राशि की 10th हाउस में, 10th हाउस में भी शुक्र केंद्र स्थान है, बहुत अच्छे माने जाते हैं। इनकी जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करें, इनके पद प्रतिष्ठा, पोस्टिंग की बात करें, इन सब में फायदा। अगर आप कोर्सेज कर रहे हैं, कोई अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में है या आर्टिस्टिक कॉलेज में है, आर्किटेक्चर बन रहे हैं आप, फिल्म इंडस्ट्री में है आप, पूना में अपना कोर्स कर रहे हैं, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। आपको भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। सामने 4th हाउस है, हाउस ऑफ हैप्पीनेस पे एस्पेक्ट है। भूमि भवन का भी फायदा हो सकता है, गाड़ी का भी फायदा हो सकता है। आप इसी पीरियड में ये सारी चीज़ें अच्छे और रूप से हो, इसी पीरियड में ये बातें जो अभी मैंने कही वो सब और बेटर हो, उसके लिए परफ्यूम लगाते रहिएगा हर दिन, हर शाम। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के ये आएंगे भाग्य भवन 9th हाउस में। अभी मैंने कहा था 9th हाउस में बहुत अच्छे हैं। शुक्र विद ऑल लग्जरीज, कंफर्ट्स, इनके साथ आपको धन का फायदा देंगे। वो सामने 3rd हाउस है, तो आपकी प्रतिष्ठा, नेम, फेम, यश,
और पोस्टिंग, ये सब अच्छा हो जाएगा। अगर आप आर्ट रिलेटेड और क्रिएटिविटी रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो भाग्य से ही आप सब आगे निरंतर आगे बढ़ जाएंगे। आपको भी कोई उपाय करने की जरूरत। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि के ये 8th हाउस में आएंगे। 8th हाउस जो 12 हाउसेज होते हैं, जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं। हर भाव की अपनी अपनी अलग अलग अकाउंटेबिलिटी है, उनको वर्क अलॉटेड है। तो 8th हाउस क्या है, जिससे हम आयु विचार करते हैं। क्रूड लैंग्वेज में बात करूं तो वो होता है मृत्यु स्थान। यही घर है जो निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कब होगी ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर एक ज्योतिषी अच्छा सा एसेस कर सकता है कि क्या कारण होगा आपका मृत्यु का। पर वापस शुक्र 8th हाउस में, आपको चाहिए पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध, आपको चाहिए धन, आपको चाहिए यश मान सम्मान, आप कोई एडिक्शन में नहीं जाएं, आप कोई स्कैम या एडिक्शन के केस में नहीं फंस जाएं। चैलेंजिंग पोजीशन हो सकती है इन सारे एरियाज में जहां मैं बोल रहा हूं। हेल्थ वाइज प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए कीजिए A to Z सारे उपाय। चाहे गणेश महालक्ष्मी की पूजा उपासना है और चाहे हिमकुंदमृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणम, इस मंत्र के जाप ब्राह्मणों द्वारा। वैदिक मंत्र मैं इसलिए नहीं रिकमेंड करता हूँ, हमारी एलिजिबिलिटी बहुत कम होती है वैदिक मंत्रों में। उसमें आपको सबसे पहले जनेऊ धारण करने की ज़रूरत है, आपको वेजिटेरियन, आपको सात्विक भोजन वाले, सात्विक विचारों वाले, सात्विक आहार वाले, वो सब की ज़रूरत है। तो वो पॉसिबल हो या नहीं हो, मैं कंट्रोवर्शियल चीज़ों पे बोलता ही नहीं, सीधा सीधा सा है। ये मंत्र जो मैंने अभी बोला ये पुराणोक्त है, शास्त्रोक्त है, पॉपुलर मंत्र है। इसके जाप और पूजा करवाइए शुक्र के ब्राह्मण द्वारा। ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण हो जाए तो और अच्छा है। इसमें संशय हो तो मैंने कांटेक्ट नंबर बताए हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद मकर राशि। मकर राशि के फिर केंद्र स्थान में 7th हाउस में शुक्र। तो आप ये निश्चित मानिए जितनी अच्छी अच्छी बातें मैंने कही है वो सब होगी। और यहाँ पर शुक्र ये पार्टनर का घर होता है, पति पत्नी का घर होता है। उनके प्रेम की बात करूँ, आपके अभी आप किसी से एंगेज हो सकते हैं, किसी से आकर्षित होकर जो भी पार्टनर है उसके साथ में आप आगे अपनी यात्रा बढ़ा सकते हैं शादी विवाह के लिए। ये भोग विलास के लिए, पति पत्नी के रिलेशनशिप के लिए, धन कमाने के लिए ये घर बहुत शुभ माने जाते हैं। आपको भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। कुंभ राशि। कुंभ राशि की 6th हाउस में आएंगे शत्रु रोग और पीड़ा। तो सबसे पहले तो एक बात बता देता हूँ, अपने छुपे हुए शत्रुओं से अपने आप को बचाइएगा। 6th हाउस में भी शुक्र खराब नहीं माने जाते हैं, पर साथ में बृहस्पति है जो बहुत खराब माने जाते हैं, बुध आएंगे वो भी बहुत खराब माने जाते हैं। तो इसलिए शत्रुओं से बचने की कोशिश कीजिए, हिडन एनिमीज से सावधान सतर्क रहें। कोई भी डिसीजन करते हैं, आप जॉब करते हैं, कुछ ऐसा डिसीजन मेकर हैं आप, उसमें ध्यान रखिएगा कहीं आप धोखे में नहीं आ जाएं, भ्रम में नहीं आ जाएं, शंका में आके या कंफ्यूज होके कोई गलत डिसीजन नहीं दे दें। ये रोग का भी घर है, तो जितने भी रोग हैं, क्योंकि सामने 12th हाउस है लेफ्ट आई का, तो आइज की बात करें, चाहे किडनी टू जेनिटेलिया की बात करें, चाहे डायबिटीज़ की बात करें, सब चीज़ें इसमें कवर होती है। आपको A to Z सब उपाय करने की ज़रूरत है फॉर योर हेल्थ, फॉर द हेल्थ ऑफ योर मैरिड लाइफ, फॉर द हेल्थ ऑफ बोथ ऑफ यू, आप और आपके पार्टनर दोनों का स्वास्थ्य, क्योंकि 12th हाउस सामने है जहाँ शुक्र की पूर्ण दृष्टि होगी। तो इसलिए आपको सारे उपाय करने हैं। आपको पीड़ा नहीं हो,
यू मे नॉट फील हर्ट, आपका एडिक्शन नहीं हो किसी ऐसे ड्रग एडिक्शन, सीधी बात करूं तो ऐसा नहीं हो, ये प्रवृत्ति नहीं हो, काम वासना से जुड़ी हुई प्रवृत्ति नहीं हो, उसमें आपकी बदनामी नहीं हो, उन सब के लिए डरने वाली बात नहीं है, बहुत छोटे से पीरियड के लिए है। साथ में बृहस्पति है, इसलिए ऐसा भी नहीं है शुक्र छठे घर में, ये शुक्र 6th हाउस में खराब नहीं माने जाते, इसलिए डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। उपाय करने हैं आपको। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि की 5th हाउस में, हाउस ऑफ आउटपुट, हाउस ऑफ परफॉर्मेंस, प्रेम विवाह और प्रेम का घर, हाउस ऑफ लव, संतान का घर, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी, वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होगी। सामने 11th हाउस है, हाउस ऑफ प्रॉफिट, उस पर फुल एस्पेक्ट होगा, तो सब चीज़ें प्राप्त होगी। आपकी संतान का, स्पेशली अगर लड़कियां हैं, स्त्री वर्ग है, बात स्त्री वर्ग की हो रही है, अगर बच्चियां हैं, आपकी डॉटर्स हैं, उनको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। फ़ायदा सबको होगा, पर उनको और ज़्यादा फ़ायदा होगा, धन का फ़ायदा होगा। और आप यहीं पे बता देता हूँ, प्रेम विवाह होते हैं, उसमें 5th हाउस इन्वॉल्व होता ही है। आपके, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष की बात कर रहा हूँ, पुरुष हैं तो स्त्री की बात कर रहा हूँ, आकर्षित होकर प्रेम की तरफ बढ़ सकते हैं आप इसी पीरियड में। हाउस ऑफ लव, तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा पीरियड है। आउटपुट, परफॉर्मेंस, रेटिंग, अगर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने की बात है, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी रेटिंग मिलेगी, इसलिए आपको भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं। तो मित्रों, मैंने सारी पूरी 12 राशियाँ, 12 राशि की बात कर ली। अब मैं लास्ट में जो वर्ड बोलता हूँ वो सुन लीजिए। अब मैं जो लास्ट में बोलता हूँ वो सुनिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा, विश्वास, फेथ, भाव के साथ जो भी उपाय करें, चाहे वो आप स्त्री सम्मान की बात कही मैंने, वो भी एक बहुत बड़ा उपाय है, तो उनको भी श्रद्धा के साथ कीजिए। श्रद्धा कौन है? माँ पार्वती है। भवानी शंकरो वंदे, भवानी और शंकर की वंदना करते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो वो श्रद्धा और विश्वास रूपी हैं भवानी और शंकर। तो वो श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और भाव के साथ, गट फीलिंग के साथ जो भी करें, कनक धारा स्तोत्र के साथ कर रहे हैं, उस समय भाव होना चाहिए आपके। ब्राह्मणों से आप, जो मैंने अभी मंत्र बोला, हिमकुंदम नालामम दैत्यानाम परमम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमा, वो भी आपके भाव में आए, श्रद्धा और विश्वास में आए, फेथ में आए, तो फिर आप करवाइएगा, नहीं तो रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप श्रद्धा विश्वास रूपिण होके गट फीलिंग के साथ आपने जो खुद ने किया, चाहे ब्राह्मणों से करवाया, 27 डेज में रिजल्ट मिल जाएगा आपको। मेरे नंबर हैं आपके पास। ओम शुम शुक्राय नमः। ऑल द वेरी बेस्ट।